फ्रेंड्स, काइट्स कोचिंग क्लासेस के HPG के सेशन में सभी का स्वागत है। देखिए, मैं वीडियो आपकी काफ़ी टाइम से बना रही हूँ, तो वीडियो को देखिए भी, शेयर भी करिए ज़्यादा से ज़्यादा। और अगला जो हमारा सेशन है वो है 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था, ठीक है, उसके बारे में देखते हैं HP से रिलेटेड कि क्या हुआ था हिमाचल में। तो सबसे पहले तो आपको ना 1857 का जो रिवोल्ट है उसके रीज़न पता होना चाहिए कि कारण क्या हुए थे कि ये रिवोल्ट आपका हुआ। तो देखिए, इकोनॉमिक रीज़न भी थे आपके, सोशल रीज़न भी थे, और एक आपका जो बोलते हैं ना कि तात्कालिक, जो बिल्कुल आपका करंट में हुआ था वो, ठीक है। तो कुछ रीजंस आपको मैं बता देती हूँ। देखो, 1857 से पहले आपके क्या हुआ कि बहुत सारे उन्होंने रिफॉर्म्स किए, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा सती प्रथा को एबलिश किया, फिर नर बलि आपकी बीच में उसको एबलिश किया, फिर जो शिशु वध यानी कि चाइल्ड अवार्ड जो करते थे, अवार्ड तो उस टाइम पे नहीं होता था, क्या करते थे कि बच्चों को पैदा होने के बाद मार दिया जाता था। इन चीज़ों पर प्रतिबंध लगा दिया। तो ये तो हो गए आपके सोशल रीजन। ऐसे ही बहुत सारे आपके क्या थे, छोटे रीजन नहीं बोलेंगे पर बड़े बड़े सोशल यानी कि सामाजिक कारण थे। अब आर्थिक कारणों में देख लेते हैं हुआ क्या था कि जो कि आपके भारतीय सैनिक जो थे वो बहुत ज्यादा मात्रा में थे। मतलब उस टाइम पे देखो, मोटा आपका जो बोला गया है कि टोटल 3 लाख आपके सैनिक जो थे वो ब्रिटिश सेना में मौजूद थे। इनमें भी आपके देखें तो 50,000 के तकरीबन यूरोपियंस थे या बोले तो ब्रिटिशर्स थे, और जो बाकी आपके बच गए मतलब 2,50,000 ये क्या है आपके भारतीय। जबकि बोला गया कि ये जो 50,000 है इनको जो सैलरी दी जाती थी वो बराबर थी जो आपकी 2,50,000 लोगों को दी जाती थी, इसके बराबर। तो आप देख लो कि इनकी और इनके रेशो में कितनी सैलरी आ रही है। एक और चीज, एक और आपका रीजन क्या था, बोला कि जो आपके भारतीय सैनिक हैं उनमें जो हाईएस्ट रैंक है वो क्या था, सूबेदार। सोचो, हाईएस्ट रैंक जो भारतीयों को दिया जाता था, अलॉट होता था, वो था सूबेदार, ठीक है। और वो जो रैंक था वो इधर यूरोपियन जो ब्रिटिशर्स आपके अधिकारी थे उनमें लोएस्ट था। मतलब उनको सूबेदार से ऊपर प्रमोट ही नहीं किया जाता था, चाहे वो कितना भी अच्छा आपका परफॉर्म कर रहे हैं जॉब्स में। तो ये आपके क्या हो गए, इकोनॉमिक रीजन हो गए, है ना। सैलरी ढंग से डिवाइड नहीं कर रहे हैं, उनको ज्यादा दे रहे हैं, उनको बहुत कम दे रहे हैं, रैंक भी अच्छा नहीं दे रहे हैं, मतलब प्रेस्टिजियस जॉब भी नहीं दे रहे हैं उनको। तो ये हो गए आपके इकोनॉमिक रीजन, ठीक है। और फिर देखिए आपके कुछ मैं बताती हूँ तात्कालिक रीजन, यानी कि जो करंट का रीजन जो आपका बना था वो बना था एनफील्ड राइफल का। अब ये क्या चीज होती है, देखिए आपकी पहले जो राइफल होती थी उसको चेंज करके एनफील्ड राइफल आपकी जो इस्तेमाल की गई, और इस राइफल में जो आपका कारतूस डाला जाता था उसको मुंह से खोलना होता था, मतलब चलाने से पहले। तो जब उसको मुंह से खोला जाता तो जो कारतूस आपका बना हुआ होता था वो तो गाय और सूअर की चर्बी से बना हुआ था। और ये जो आपका रीजन जब पता चला सैनिकों को, ये बात जब उनको पता चली तो उनके सेंटिमेंट जो है वो हर्ट हो गए, क्योंकि आपको पता है हिंदू जो है आपके वो गाय को पूजा करते हैं, और जो आपके मुस्लिम है वो सूअर की पूजा करते हैं। तो दोनों जो कम्युनिटी हैं उनकी क्या हुई, धार्मिक जो आपकी आस्था है वो प्रभावित हुई। और ये तात्कालिक रीजन में आता है, मतलब कि वो उसी टाइम का था। 1856 में आपकी ये राइफल जो थी इंट्रोड्यूस हुई थी। इसके अलावा देखो, आपने 2 आपकी नीतियां सुनी होंगी, बहुत फेमस हैं। एक तो आपकी लॉर्ड डलहौजी की कौन सी, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, जिसको बोलते हैं हड़प नीति, और आपने पढ़ा होगा कैसे आपके डिफरेंट स्टेट्स जो हैं उन्होंने हथियाए थे। तो आप लोगों ने यहीं पे मुझे एक आंसर करना है कि जो हिमाचल है, हिमाचल से कौन सी ऐसी रियासत थी आपकी जो लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति के तहत आपकी हत्या ली थी, ठीक है। तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर आंसर करिएगा कि कौन सी रियासत जो है आपकी हड़प नीति के द्वारा डलहौजी ने हड़प ली थी, ठीक है, हत्या ली थी। और दूसरा था आपका सहायक संधि। अब देखिए, सहायक संधि ना देखने में तो अच्छी थी कि ठीक है, जो ब्रिटिशर्स की जो सेना है वो राजाओं को दूसरे राजाओं के जो आपके आक्रमण है उनसे क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे। तो देखिए, प्रोटेक्ट भी अगर वो कर रहे हैं ना तो उसमें बहुत सारी उन्होंने शर्तें लगा के रखी हैं
कि ये करेंगे, ये नहीं कर सकते हो, ये नहीं कर सकते हो, ठीक है, ये चीज। और देखिए जो ब्रिटिश सेना है, मैंने बोला उसका खर्चा कितना ज्यादा है, तो खर्चा भी कौन देगा आपका, ऑब्वियसली वो जो रूलर जो आपकी सहायक सब्सिडरी अलायंस को ज्वाइन करेगा वही उसका खर्चा देगा। तो ये कुछ रीजंस हैं जिनकी वजह से आपका क्या हुआ था, रिवोल्ट हुआ था, ठीक है। अब देखिए शुरुआत कहाँ से हुई, तो हम इंडियन हिस्ट्री में पढ़ते हैं आपका कि जो आपकी बैरकपुर छावनी है वहां पे मंगल पांडे ने क्या किया, एक ब्रिटिश जो सेना के अधिकारी थे उनको मार दिया, और जब उनको मार दिया तो उनको क्या हुआ, फिर फांसी की सजा सुना दी गई मार्च 1857 में, ठीक है, मार्च 1857 में उनको फांसी की सजा सुना दी गई। फिर 2 महीनों के बाद, मई मंथ की बात आ रही है, आपका जो मेरठ वाला एरिया है वहां पे विद्रोह उठता है, और इस विद्रोह की घटना के बाद सीधी आपकी न्यूज पहुंचती है अंबाला और दिल्ली, ठीक है, कहां आपकी न्यूज पहुंच जाती है, अंबाला और दिल्ली, और दिल्ली से आपकी ये खबर फिर कहां आती है, एचपी में। समझ में आ रहा है कैसे आपकी सीरीज बन रही है। तो पहले आपके इंडिया में ईस्ट में जो बंगाल वाला रीजन है वहां पे, फिर देखिए आपने झारखंड, बिहार और अवध वाला एरिया पढ़ा होगा, यूपी वाला जो एरिया आपका लखनऊ वाला, अवध वाला, ठीक है, वहां से फिर आपका अंबाला जो पंजाब और ये एरिया पड़ता है, और साथ में आपका दिल्ली, और दिल्ली से फिर कहाँ पहुंची न्यूज आपकी, हिमाचल में। लग गया पता। अब देखिए आपको कुछ अधिकारी जो है उनके बारे में पता होना चाहिए कि क्या क्या है, तो वो मैं आपको सबसे पहले एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए ये है ब्रिटिश सेना के अधिकारी। सबसे पहले कमांडर इन चीफ। आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि ये जो कमांडर इन चीफ है, जो ब्रिटिश सेना का सबसे टॉप लेवल का अधिकारी है, ये कब बनना आपका शुरू हुआ था, ठीक है। तो देखिए 1853 का जो एक्ट आपका लाया गया था उसके तहत इसको बनाया गया था, और ये आपका खास तौर पे किसका भाग था, आपने ना वाइसरॉय पढ़े होंगे, या सॉरी उस टाइम पे वाइसरॉय नहीं थे, क्या थे, गवर्नर जनरल थे। तो जो गवर्नर जनरल है ना, उनकी जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, ठीक है, जिसको बोलते हैं हिंदी में कार्यकारिणी परिषद, ठीक है, इसमें ऐड किया गया था सीआईसी को इस एक्ट के द्वारा। समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला, दोबारा मैं समझा देती हूँ। देखो जो आपका सीआईसी है वो ब्रिटिश सेना में सबसे टॉप अधिकारी आपका होता था, और ये आपका कब ऐड किया गया, 1853 के एक्ट के द्वारा। किसमें, जो गवर्नर जनरल है उनकी जो एक काउंसिल है जो उनको एड करती है, सहायता करती है, उसमें इनको डाला गया। क्लियर हो गया, ठीक है। तो कौन थे उस टाइम पे आपके, जॉर्ज एंसन, ठीक है। और बीच में कुछ मतलब मई जून के एंड जैसे में, जून 1857 में क्या हो जाती है, इनकी डेथ हो जाती है, तो आपके फिर चेंज हो जाएंगे। तो इनकी डेथ के बाद आपके कौन आते हैं, हेनरी बर्नार्ड। समझ में आ गया क्या नाम है, एच बर्नार्ड। आपकी जो दर्पण की बुक है उसमें दिया हुआ है, तो इनका पूरा नाम क्या है, हेनरी बर्नार्ड है, ठीक है। और फिर देखिए शिमला में आपके डीसी बोलते हैं ना, डेप्यूटी कमिश्नर, वो कौन थे उस टाइम पे, तो विलियम थे। कौन थे, विलियम थे, और ये आपको बहुत अच्छी तरह से याद होना चाहिए। उसके अलावा देखिए आपका हिंदुस्तान तिब्बत रोड के सुप्रिंटेंडेंट, ये कौन थे, डेविड ब्रिग्स। तो कैसे याद रख सकते हैं, देखिए ये जो आपका हिंदुस्तान तिब्बत रोड है ना, ये 1850s के आसपास सबका बनना शुरू हुआ था, ठीक है। तो बनना शुरू हुआ तो ब्रिज कहाँ बनता है, रोड पे बनता है ब्रिज, तो वहां से आप इसको रिलेट कर सकते हो, याद रखने के लिए बोल रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। मैं सिर्फ आपको याद रखने के लिए बोल रही हूँ कि रोड पे क्या बनते हैं, आपके ब्रिज बनते हैं। तो यहाँ पे हिंदुस्तान तिब्बत रोड के जो सुप्रिंटेंडेंट है वो कौन है, आपके डेविड ब्रिग्स है, ठीक है। फिर देखिए उसके अलावा पंजाब के चीफ कमिश्नर। अब मैं पंजाब का क्यों बता रही हूँ आपको, जबकि हम एचपी पढ़ रहे हैं, तो देखिए उस टाइम पे जो आपका कांगड़ा कब, महाराजा रणजीत सिंह से रिलीज करने के बाद जो आपका कांगड़ा है वो किसके पास चला गया, ब्रिटिशर्स के पास चला गया।
और उन्होंने जो है इसको किसके तहत आपका ले लिया था, पंजाब वाले एरिया में ले लिया था। तब आपको मैं बता रही हूँ ये पंजाब के कमिश्नर, ठीक है, क्योंकि कांगड़ा वाला जो रीजन है आपका वो उस टाइम पे किसके अधिकार में था ये। बट ऐसा नहीं है, इन्होंने फर्दर आपके आगे एक टेलर करके नाम आता है, ठीक है, टेलर करके, ये उस टाइम पे कांगड़ा में अपॉइंटेड होते हैं। तो ये कुछ अधिकारी मैंने आपको बता दिए, टेलर आएंगे, मॉन्टगोमरी भी आएंगे, ठीक है, जुडिशियल ऑफिसर्स अलग अलग हैं। इतना डीप में तो आपको देखो पढ़ने की जरूरत नहीं, आपका जो वन लाइनर क्वेश्चंस होते हैं ना उनमें तो इतना डीप में नहीं पूछा जाएगा। बट मैं आपको जैसे किसी ने अगर मेंस का एग्जाम लिखना हो, मान लो एलाइड का वगैरह, तो उसके लिए आपको ये हेल्पफुल हो जाएगा, ठीक है।